में पेशाब कर रहे हैं। ये देखो पीके फेंकी हुई है, जहालत है, बेईमानी है। कौन खराबा, ये भी कोई रहने की जगह रह गई है। तो तू जरा खूबियों पर भी नजर रखो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी यहाँ रिक्शे भी है, यहाँ रेड़ा भी, दिलगाड़ी भी है, यहाँ चक्रा भी, यहाँ चाकू भी है, यहाँ डाकू भी, पढ़े लिखे भी है, यहाँ बाबू भी, जो चाहो वो देखो, अच्छा बुरा हर जगह, जो अच्छा तुम्हें। So you know गोगी, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोगी को जानते हैं, व्हाट इज गोगी कैरेक्टर, और जिन्होंने गोगी को क्रिएट किया उनको भी जानते होंगे। अब गोगी स्टूडियो की सीईओ हम निगार नजर साहिबा की बात करें, जो कि न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पाकिस्तान की तो है ही, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून कार्टूनिस्ट हैं। अब तक कई सोशल इश्यूज को, जिसमें मुख्तलिफ सोशल इश्यूज हैं, खासतौर पे बच्चों को लेकर, सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर बहुत से मामला हैं जिसको अपने कार्टून्स के जरिए एड्रेस कर चुकी हैं। और उसके अलावा फुल ब्राइट प्रोफेसर भी रही हैं, पाकिस्तान के अंदर सिंस डेकेड्स अपनी सर्विसेज दे रही हैं, 28 से ज्यादा बुक्स लिख चुकी हैं, और वी हैव द ऑनर टू हैव हर इन आवर स्टूडियोज लाइव विद अस टुडे। बिल्कुल, निगार नजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच मैडम फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। हाउ आर यू? I'm good, thank you. Thank you for having me. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपके इस सॉन्ग के हवाले से जानना चाहेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल वन, और नो डाउट आप अपने कार्टून्स के जरिए बहुत पॉजिटिव मैसेज, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के थ्रू अब देती हैं। सो टेल अस अबाउट दिस सॉन्ग, कि इसका आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या है और इसके हवाले से आपने क्या किया? राइट, असल में मैं जब कॉमिक स्ट्रिप्स बनाती थी तो गोगी एवरीडे लाइफ ह्यूमर को एड्रेस करती थी। वक्त के साथ साथ फिर इतने प्रॉब्लम्स नजर आए कि मैंने कॉमिक स्ट्रिप से यानी कार्टून से किताबों पे आ गई। खैर उससे पहले बसेस पे भी कार्टून्स लगाए, उससे पहले मैंने हॉस्पिटल्स में भी लगाए, लेकिन फिर सोचा कि बच्चों को टारगेट पे आ जाए। बच्चे मेरे ऑडियंस होने चाहिए क्योंकि उनमें हम तब्दीली ला सकते हैं, उनमें हम माइंडसेट, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, उनको मैनर्स और सिविक सेंस ये सब कुछ सिखा सकते हैं। तो जब ये गाना लिखा गया, मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर लिखा था, तो हम बहुत देर तक इसको करते रहे रिवाइज के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें कहना चाहिए। वो ये कि भाई यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ डाकू है, यहाँ लूट है, यहाँ गड़बड़ है, बेईमानी है, जैसे कि मैंने उस गाने में भी हमने लिखा है। तो ये सब कुछ जब वो कंप्लेन कर चुका होता है बच्चा, और एक्चुअली वो तोता होता है, हमारा कैरेक्टर है एक बहुत नेगेटिव, तो फिर उसके बाद गोगी उससे कहती है कि लेकिन बात सुनो, अच्छाइयां भी तो हैं, अच्छाइयों पे भी नजर नहीं चाहिए, और अगर एक अच्छाई भी है तो वो भी अच्छी है। और वो अच्छाई कौन हो सकता है? वो आप हो सकते हैं। आप अच्छे हो जाएं, आप अच्छे बन जाएं, आप अच्छे करें, आप उसूल पे चलें, आप ईमानदारी से चलें, आप में वो सारी खूबियां हों जो कि हमारा दीन भी हमसे चाहता है और हमारे माशरे को भी उसकी जरूरत है। तो फिर आप सोचें, हर कोई शख्स ये सोचे कि मैं वो एक अच्छाई बन जाऊं तो कितनी बहुत सारी अच्छाइयां हो जाएंगी और कितना हर जाएगा माशरा। तो ये हमारे अब स्टूडियो का एंथम हो गया। जब मैं प्रेजेंटेशंस के लिए या जब मैं जाती हूँ अपने कार्टून्स दिखाने के लिए और लेक्चर्स के लिए और बच्चों के साथ बातचीत करती हूँ, तो ये गाना हम जाते हैं और हम उनका वादा लेते हैं। ठीक है, ये बताइए कि इस सारे अमल का जो आप करती हैं, जो पिछले कई सालों से आप कर रही हैं, इसका इम्पैक्ट कितना आपने देखा है? क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है आजकल के बच्चों? क्योंकि जारी बात है, सिर्फ दिखाना काफी नहीं है, इस बात को भी मेक श्योर करना है कि ये पहुंचे उस जगह तक जहां तक आपने मैसेज पहुंचाना है। इसका कितना असर आप देखती हैं जो विजुअल प्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ मसाइल की, और कार्टून्स की सूरत में या बुक्स की सूरत में? जी, कोशिश तो करती हूँ, और फिर ये है कि मैं मुख्तलिफ मीडियम से इस्तेमाल करती हूँ। मेरा एक जो इम्पैक्ट वाला मीडियम है वो है किताबें। Okay. मेरे ख्याल में अगर बच्चे किताबों से दोस्ती कर लें तो
बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है, और उसके टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, सोशल मीडिया पे हैं। Right. उनमें से एक मिसाल, मैं छोटी सी एक मिसाल दे देती हूँ कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था किताबें लिखने का क्या फायदा, किताबों से क्या हासिल होगा। मैंने कहा मैं आपको बताऊं एक सच्चा वाकया, हम हर साल ईद के करीब अपनी किताबें मुफ्त भेजते हैं ऐसी पसमानदा इलाकों में जहां बच्चों ने कभी टेक्स्ट बुक्स के आगे कोई कहानी की किताब ही नहीं पढ़ी। अच्छा। कहानी ये है कि एक बच्ची रहती थी एक गांव में, कढ़ाई, उसका नाम ताहिरा था। वो उसको पढ़ने का बहुत शौक था, क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन माँ बाप ने कहा बस अब अगले बहन भाइयों को पढ़ने की जरूरत है तो तुम घर बैठ जाओ। क्या करती, मजबूर थी, बैठ गई। उसका भाई जाता रहा स्कूल, और जब वो स्कूल गया एक दिन तो पता लगा वो 7 की 7 किताबें, जो हमारा एक ये वो है, ये एक हमारा कैंपेन है कार्टून्स फॉर अ कॉज, और ये सेट है 7 किताबों का, और सब किताबों में कहानियां हैं सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। वो घर लेकर आया, उसने घर लाके जब ये किताबें रख दी, उसे दया में चारपाई पे डाल दी, तो वो जो थी ताहिरा, उसने पढ़नी शुरू कर दी। उसको और क्या चाहिए था। तो वो किताब जब उसने पढ़ी, और वो किताब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जरूर ये जरूर। Which one is that? इल्म की दौलत। इल्म की दौलत, ओके। इल्म की दौलत एक बच्ची की कहानी है जो कि स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन एंड में उसकी सहेली ने उसकी हेल्प की और वो स्कूल में पढ़ने लगी, और उसका बड़े मजे की एंडिंग है। तो जब ताहिरा ने ये किताब पढ़ी ना, तो अंदर से कुछ हुआ, और उसने अपने माँ बाप को बुलाया, बिठाया दाएं बाएं, और कहा ये कहानी सुने। अब आप देखें, मेरी किताबें ऐसी होती हैं, जबरदस्त, सारी तस्वीरों से विजुअल्स, टोटली आप देखें। अब कौन नहीं पढ़ सकेगा ये किताब, अगर पढ़ नहीं सकते तो देख तो सकते। समझ सकते हैं। उसके वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहानी सुनते गए और तस्वीरें देखते गए, और एंड में जब किताब खत्म हुई तो ताहिरा के वालिद ने कहा, ताहिरा कल से तू भी स्कूल जाएगी। जबरदस्त, व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज। मैम, आपने 28 से ज्यादा किताबें लिखी, 28 आपकी किताबें हैं। आपको अपनी किताबों में सबसे पसंदीदा जो आपको लगता है कि जिसने बहुत इम्पैक्ट डाला और आपके दिल के बहुत करीब है, वी वुड लव टू नो। ये वाली किताब, कूड़े का जिन। ओके, जबरदस्त। इस किताब पे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखा गया है। जो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाइल्ड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसने इस किताब पे, प्रोफेसर हफ्सातूर ने इस पे थीसिस लिखा है, और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी ने इस किताब को 2-3 दफा अपना प्रोजेक्ट बनाया है। बल्कि मेरी ये पूरा जो सेट है ना, ये सेट ऑफ 7 बुक्स, इसका उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करके मुझे फीडबैक दिया था, और पूरी क्लास कहती थी हम आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा 30 बच्चे मेरे स्टूडियो में आ नहीं सकते। आपने बहुत जबरदस्त काम करी है, बहुत बड़ी सर्विस कर रही हैं, जनरेशंस के लिए उनको सर्व करी है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप ऐसे ही करती रहें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, इस वक्त जो हमारा विजुअल मीडियम है वो बड़ा स्ट्रांग है, टीवी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टीवी के ऊपर कंटेंट बच्चों के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। हम टेक्निकली भी उतने साउंड नहीं है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिस तरह की चीजें वो लेके आते हैं, लेकिन वो समहाउ हमारे बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पे है नहीं, कुछ हद तक हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? आपके पास कोई सजेशन है इसके लिए? आपका बहुत काम है बच्चों के ऊपर। जी, मुझसे काम ले ले, मैं तो तैयार हूँ, जब कहें मैं तैयार हूँ। क्योंकि जब कोविड आया था, पेंडेमिक हुआ था और लॉकडाउन हो गया था और बच्चे घरों में महदूद हो गए थे, तो मैंने अपने प्राइवेट चैनल यूट्यूब पे लगाया, और मैंने उस पे हर हफ्ते एक प्रोग्राम देना शुरू कर दिया 12 मिनट। सही। और मैंने बच्चों को कहा कि देखो, मतलब मेरे जहन में ये था कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना है। बच्चे अगर बुजुर्ग हो रहे हैं तो उनके वालिदैन भी हो रहे हैं, खासकर तौर से माएं, तो मैं उनको बैठ के कहती थी कि देखो दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, कहीं नहीं जाना, लेकिन घर में से ढूंढो, आओ कुछ ढूंढते हैं। एक धागा ले आए, एक पत्थर ले आओ, एक आलू ले आओ, भिंडी ले आओ, जो भी घर में आम चीजें इस्तेमाल की हैं वो लाओ, और मैं तुम्हें इससे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। तो यूट्यूब पे आज भी यूट्यूब पे हैप्पी हैंड्स, खिलखिलाते हाथ के नाम से मेरा चैनल अभी भी वहां है, और मैंने 5 महीने तक
हर हफ्ते एक प्रोग्राम बनाया अकेले। मेरे पास कोई हेल्प ही नहीं थी, बेटा था वो हेल्प करता था, फिल्मिंग कर देता था, खुद ही हम सारा कुछ करते थे जबरदस्त। क्योंकि उसकी स्पॉन्सरशिप थोड़ी थी, सही वी हैड नथिंग। सही। लेकिन हमने कहा नहीं, बच्चों को एंगेज करना है, Engage बच्चों को, करना है। और उनको हंसाते भी थे और छेड़छाड़ भी करते थे। जबरदस्त। एक सेगमेंट था नानी कहानी का, अच्छा। वो भी होता था, पपेट्स भी थे। तो So, देखिए, मतलब हमारे आपने पास सब- कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ उनके लिए पॉजिटिव रखा इस तमाम सिचुएशन में भी। मैडम जल्दी से हम ये जानना चाहेंगे कोई ऐसी बुक या प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रही हैं जो आने वाले वक्तों में बच्चे जिसको पढ़ें और उसी तरह से एक पॉजिटिव थॉट लेकर आ गया है। ये किताब Which one is मेरे that? शजर की किताब, Okay. और ये देखें, जबरदस्त। ये बन चुकी है तकरीबन, ये हो गई है, कितनी चाहिए, अबाउट 50% तो हो गई है Okay, ये किताब। okay. ये दरख्त उगाने पे है और इसमें हमने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया है। Wow, So again, what an important ये issue would be this. रंगारंग तस्वीरों से भरपूर है। ठीक है। और- अच्छा मैम, इसमें डायरेक्टली हम बच्चों की तो बात करें, पेरेंट्स का कितना रोल है इस किस्म की तहरीरों और इस किस्म की किताबों से बच्चों को लिंक करने में? ऑब्वियसली पहली दरसगाह घर पे होती है बच्चे की और माँ होती है, तो पेरेंट्स का कितना रोल है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स आप को इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी कि बच्चों के साथ बैठें, किताब पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और सुनाएं और उनसे बातचीत करें। ये एक ब्रिज है आपके लिए बातचीत करने का। और इस ब्रिज को हम उर्दू में, इंग्लिश में, और इवन वो जो हमारी सेट है किताबों का, जो मैं चाहूंगी अगर ऑडियंस सुन रहा है और अगर वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं एंड दे केयर अबाउट एजुकेशन, के हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए, वो ये सेट 7 किताबों का ऑर्डर करें और वो दें अपने सर्वेंट क्वार्टर में दे दें, अपने इतने फ़आल बच्चे या इतनी फ़आल फैमिलीज नहीं जिनके सही। पास मोबाइल भी हो, टीवी भी हो, कितने घर हैं जहाँ टीवी भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये किताबें तो है ना, किताबें दें उनके हाथ में, वो किताबें पढ़ Such an asset you are, ma'am. Such an asset you are. It's great to have you. Thank you so much for joining us in Expresso. We are so proud of you. आप हमारे शो का हिस्सा बनी. It was an honor. Thank you so much. On and off इंशाल्लाह आपसे मजीद भी बात करेंगे. बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं बच्चों के हवाले से. इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए Expresso.